हेलो दोस्तों। बीपीसीएल के क्वार्टर फोर के नतीजे आ गए हैं और बम्पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ क्वार्टर फोर के रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों सब पहले नोट करके रखिए, 58 रुपीज का डिविडेंड आया है बीपीसीएल की तरफ से दोस्तों, और उसमें 35 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड है। तो टोटल 58 रुपीज का डिविडेंड है। और अगर मैं स्टॉक का प्राइस अभी जो 470 472 के आसपास चल रहा है, 12.3% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है, जो कि जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, 21 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी ये जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है इसमें अनाउंस हो चुका था, मतलब फेब्रुवरी में या पिछले साल जो था अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो टोटल 79 रुपीज का डिविडेंड है दोस्तों। अगर सबको अगर मिलाया जाए तो 16.8%, मतलब 17% के आसपास ये डिविडेंड यील्ड बैठती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड का पैसा कब मिलेगा? तो डेट्स अभी तक आई नहीं है। एजीएम होगी, एजीएम की डेट अगले कुछ दिनों में आ जाएगी, और एजीएम के डेट जब आएगी और उसके 30 दिन के बाद, मतलब एजीएम जिस दिन होगी उसके 30 दिन के बाद डिविडेंड पे हो जाएगा। तो अभी भी एक्स डिविडेंड डेट और बाकी डेट्स नहीं आई है, हमारी इस पर नजर रहेगी। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम शेयर कर देंगे, हम वीडियो भी बना देंगे दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्रॉफिट और ईपीएस जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। यहां पर हम जब बीपीसीएल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2020 मतलब जो खत्म हुआ था, 2671 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी 19,041 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये लगभग 8 टाइम ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। हाँ, यहां पर जो एक्सेप्शनल आइटम्स में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को जो सेल किया था, वो वाला भी जो प्रॉफिट है इंक्रीज वो भी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो रिजल्ट देखे बहुत ही कन्विंसिंग थे, 4 गुना 5 गुना इनफैक्ट वो भी प्रॉफिट बढ़े थे दोस्तों। अब मैं क्वार्टर थ्री की अगर मैं बात करूं, Q3 में 2777 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार वो प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगली चीज, अर्निंग पर शेयर दोस्तों। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए अर्निंग पर शेयर बहुत ही जरूरी है, जो कि पिछले साल 13.64 थी। देखिए, पिछले साल मार्च 2020 में अचानक से तेल के भाव गिरे थे, इन्वेंट्री लॉसेस हुए थे, और हमने देखा था चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, उनको लॉसेस हुए थे दोस्तों। तो ईपीएस पिछले साल का इतना कम दिखा रहा है, लेकिन उसमें मार्च का ही बहुत बड़ा दोष है। बट फिर भी 13.64 था, जो कि अब बढ़कर 96 हो गया है। मतलब अब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी भी अब आपको थोड़े से सस्ते में मिलेगी, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो नए टारगेट्स आएंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा। नए टारगेट जो रिसर्च हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस के आएंगे, जो एक दो दिन में एक्सपेक्टेड है, वो भी बड़े आने की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग आया है। अब रिजल्ट में आगे भी 1 लाख करोड़ की इनकम हुई है इस क्वार्टर की अगर हम बात करें। क्वार्टर थ्री में 88,000 करोड़ की इनकम हुई थी, जो कि बढ़ी है। अब यहां पर हुआ क्या है, पूरे साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 3.3 लाख करोड़ की इनकम हुई थी, जो कि घटकर 3.06 लाख करोड़ हुई है। मतलब इनकम उतनी है, और यहां पर बहुत बड़ा जो प्रॉफिट्स जो है, वो प्रॉफिट्स एक तरीके से जो इनकम जो है अप्रैल मई जून में ज्यादा नहीं हुई थी, उसका हमको नोट करना पड़ेगा। प्रॉफिट्स 8 गुना बढ़े हैं, इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है स्टॉक के लिए। अगली चीज जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है, जो एवरेज जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो होते हैं, वो $4.06 पर बैरल है। आप कभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को एनालिसिस करिए, एजीआरएम को जरूर आपको देखना है, नहीं तो मैं अपने वीडियोस में ये बनाता ही रहता हूं, बताता ही रहता हूं। जो कि पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 में $2.50 डॉलर था पर बैरल। तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये जितना भी ज्यादा हो। अब देखिए, एज ए कंज्यूमर शायद तेल के भाव बढ़ते हैं तो शायद हमको, हमारे लिए उतना अच्छा न्यूज नहीं है, बट एज एन इन्वेस्टर इनडायरेक्टली आपके लिए अच्छा न्यूज है दोस्तों। तो ये इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो इस रिजल्ट्स ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है भारत पेट्रोलियम की, डेट इक्विटी रेशियो 1.26 से घटकर 0.48 है। मतलब देखिए, गवर्नमेंट की तो पूरी प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है, गवर्नमेंट ने सब कुछ यहां पर तैयारी कर रही है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी बेच दिया है। अब यहां पर डेट भी जो है हम देख रहे हैं बहुत हद तक कम हो गया है, और डेट की जो रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो लॉन्ग टर्म की होती है, ये ट्रिपल ए की है। ट्रिपल ए को स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग कहा जाता है दोस्तों।
तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो होता है ना तारे हर जगह में अलाइन होना, वैसा ही भारत पेट्रोलियम के केस में दिख रहा है, जहां पर हमको यहाँ पर प्रॉफिट भी दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत इनकम यहाँ पर डिप हुआ है, बट वो पूरे साल की इनकम है, जहां पर अप्रैल मई जून में बिजनेस नहीं हुआ था, आपको उसका आइडिया है ही। अब हुआ क्या है दोस्तों, मैं फिर से आपको रिफ्रेश कर दूं, रिकैप कर दूं, हुआ क्या है कि इतना बड़ा डिविडेंड आया है 58 रुपीज का। नुमालीगढ़ असम में जगह है, वहां पर रिफाइनरी है, वहां पर भारत पेट्रोलियम का उस रिफाइनरी में 61% स्टेक था, ठीक है। और वो स्टेक को उन्होंने 9,900 करोड़ में बेचा था। जो कंसोर्शियम था इंजीनियर्स इंडिया, ऑयल इंडिया का, असम गवर्नमेंट का, उनको बेचा था। तो वो जो पैसा आया 9,900 करोड़ का आया है, ठीक है। उसके अलावा मार्च के महीने में ट्रेजरी शेयर्स भी जो थे भारत पेट्रोलियम के, उन्होंने बेचे, तो 5,500 करोड़ वहां से आए। उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो बीना रिफाइनरी है वहां पर, ओमान जो है, ओमान पेट्रोल जो है, वहां पर उनका 2,400 में स्टेक खरीदा। तो ये सब तो प्लस है, लेकिन वो 2,400 करोड़ जो है, ये वाला पार्ट जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो इतना उन्होंने खरीदा, तो पैसे आए और थोड़े से पैसे गए, और उसके बाद जो नेट बचा, उसमें से भारत पेट्रोलियम ने बड़ा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो ये वन टाइम डिविडेंड है, जो कि हमको देखने को मिला है। मार्च के महीने में 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। ये जो अभी जो डिविडेंड है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च के महीने में, लेकिन तब अप्रूवल्स नहीं आए थे, तो इसीलिए वो डिविडेंड नहीं आ पाया था। बट अभी अप्रूवल्स है, बस डेट्स नहीं आई है। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी लेटेस्ट डिटेल्स आती रहेगी, हम आपके साथ बिल्कुल जल्दी, तुरंत आपके साथ शेयर कर देंगे। और दोस्तों, अभी भी आपने अगर डीवेंट अकाउंट अपना नहीं खोला है, तो नीचे दी गई लिंक से खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।